हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैडिया में। और आप सीख रहे हैं सॉलिड वर्क में प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। अभी तक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के टूल्स के बारे में सीखा और इस वीडियो में इन सारे टूल्स का यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे। पहली एक्सरसाइज के तौर पे हम सीपीयू कूलर फ़ैन को डिज़ाइन करेंगे। इस फ़ैन को कुछ सेगमेंट में बनाया गया है। सबसे पहले इसका कॉपर बेस बनाया गया है। इसके बाद इसके वर्टिकल कॉपर पिन बनाए गए हैं जिनसे कि हीट अपवर्ड साइड जाएगी। इसके बाद फिर इस हीट को कैच करेंगे एंड एक्सपैंड करेंगे। फ़ैन की हेल्प से हम इस हीट को रिमूव करेंगे। इसके बाद जो फ़ैन है इसका कवर ग्रिल बनाएंगे एंड इस फ़ैन को सिंक से जोड़ने के लिए पिंस बनाएंगे। इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू फाइल बनाने से। मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए कुछ कस्टमाइजेशंस कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर आपको व्यूज़ एंड नॉर्मल के बटन दिखेंगे। मैंने इन सारे बटन्स को बाहर निकाल के रख लिया है। ऐसा करने के लिए आपको कस्टमाइजेशंस में चलना है। इसके बाद कमांड्स में आना है। कमांड्स में आपको स्टैंडर्ड व्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आने के बाद इन सारे जो भी यूज़फुल बटन्स हैं इनको ऐसे होल्ड करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रख रखा है इसलिए अब नहीं रखूँगा। और यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही नीचे ड्रॉप करेंगे वो हट भी जाएगा। इतना करने के बाद आपको ओके करना है, तो ये सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इस पूरे विंडो को हम लेफ़्ट साइड अरेंज करेंगे और इस विंडो को राइट साइड अरेंज करेंगे। अभी दोनों 50% एरिया कवर कर रहे हैं। इसके एरिया को रिड्यूस करके कम कर देंगे और वर्क एरिया को बढ़ा लेंगे। इस बटन पे क्लिक करके हम इसके फीचर ट्री को शो या हाइड कर पाएंगे। यहाँ से हमें प्रोडक्ट दिखेगा और इस साइड हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं इसकी कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट बनाने के लिए हम इसके बेस एरिया के बराबर स्केच बना के इसको ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमें फिन्स नहीं मिलेंगी। इसलिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हम इसके साइड प्लेन में जाके इसके इस हिस्से को स्केच करें विथ फिन और इसको एक्सट्रूड कर दें अप टू 35 mm। इस तरीके से हमें पूरी कॉपर प्लेट एक बार में मिल जाएगी। कॉपर प्लेट को बनाने के लिए इस स्केच का यूज किया है। इसकी डायमेंशंस ये रहीं। और आपको ड्राइंग में ढेर सारे कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। अभी कांस्टेंट को हाइड करने के लिए इस आई में चल के आप इसके कांस्टेंट को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस नज़र आएंगी। चलिए हम इसके राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और एक नया स्केच बनाएंगे। स्केच ऑटोमेटिक नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से स्टार्ट करेंगे और शुरुआत में हम सेंटर रेक्टेंगल का यूज करेंगे। और कोशिश करेंगे ये वाला पॉइंट इसके ओरिजिन में रुक जाए। इतना करने के बाद आप इन दोनों लाइंस को डिलीट कर सकते हैं। साइड वाली डायमेंशन 10 mm रखिए। इसके बाद ये सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, सेंटर लाइन एक्टिवेट करिए और यहाँ से मिड पॉइंट लाइन ले लीजिए, ताकि जैसे ही हम इस जगह से लाइन बनाएं, आधी राइट साइड बनाएं तो उतनी ही लेफ़्ट साइड को लाइन बन जाए। और इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो टोटल गैप है वो 3 mm रखा गया है। इस गैप को 3 mm सिक्योर कर दें। आउटर बॉक्स बनाने के बाद
हम इन 4 होल्स को बनाएंगे। देखिए दोनों होल्स अपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकल हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 होल्स को बनाएंगे एंड मिरर कर देंगे। ऐसा करने के लिए आप सेंटर लाइन का यूज करेंगे और यहाँ से इस तरीके से एक सेंटर लाइन बना लीजिए। इसका डायमेंशन 7 mm कर दें, क्योंकि दोनों होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7 mm है। इतना करने के बाद सर्कल टूल एक्टिवेट करें, एक सर्कल यहाँ पे बनाएं एंड एक सर्कल यहाँ पे बनाएं। अब स्किप करके इन दोनों सर्कल को कंट्रोल की के साथ होल्ड करें और इन दोनों का रेडियस इक्वल कर दें। इसके बाद एक सर्कल को डायमीटर असाइन कर दें जो कि है 5 mm। इसके बाद ये लाइन है, इस लाइन से 5 mm वर्टिकल डिस्टेंस पे रहेगी, सॉरी 3 mm वर्टिकल डिस्टेंस पे रहेगी। इसको 3 mm असाइन कर दें। इतना करने के बाद अब इन दोनों को मिरर कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मिरर करने के लिए फिर से एक सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस सेंटर पॉइंट से एग्जैक्ट ऊपर की ओर रहेगी। कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एग्जैक्ट ओरिजिन में नहीं है। इसको एग्जैक्ट ओरिजिन में करने के लिए इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन के मिड पॉइंट को सिलेक्ट करें और इस कंट्रोल के साथ इस ओरिजिन को सिलेक्ट करें, दोनों को कोइंसिडेंट कर दें। अब ये सही तरीके से फिट हो गया है। इतना करने के बाद सेंटर लाइन को एक्टिवेट करें, इसके एग्जैक्ट ओरिजिन से ऊपर की ओर एक लाइन बना दें। मिरर टूल एक्टिवेट करें। मिरर करने के लिए हम इन दोनों सर्कल को यूज करेंगे और मिरर अबाउट में इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब देखिए इन दोनों सर्कल के बीच भी डिस्टेंस 7 mm रहेगी। फिर से स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करें और इस दूरी को भी 7 mm डिफाइन कर दें। इस तरीके से ये सारे बन गए। नेक्स्ट टास्क है ऊपर रेक्टेंगल बनाना, जो कि फिन का काम करेंगे। रेक्टेंगल बनाने के लिए हम कॉर्नर रेक्टेंगल का यूज करेंगे इस तरीके से। इन फिन की जो डेप्थ है वो 3 mm रहेगी और विड्थ 4 mm रहेगा। अब देखिए विड्थ को डिफाइन करने के लिए इस लाइन को सिलेक्ट करें और 4 mm डिफाइन कर दें। इतना करने के बाद इस रेक्टेंगल की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है एक्स एक्सिस में। सो यहाँ से लीनियर स्केच पैटर्न टूल एक्टिवेट करिए। एंटिटीज टू पैटर्न में आप इस पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लें। अब देखिए पहले से सेलेक्ट नहीं किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बॉक्स सिलेक्शन की हेल्प से पहले ही इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके रखें, देन लीनियर स्केच पैटर्न में क्लिक करें। एक्स एक्सिस में इसके टोटल 7 काउंट चाहिए तो 7 लिखिए, इंटर प्रेस करिए। अब इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इस गैप को 6 mm कर दें। 4 mm इसकी खुद की डिस्टेंस है, 2 mm इनके बीच का गैप है, 4 to 6 हो जाएगा, देन ओके। इतना करने के बाद हम इसमें डायमेंशन करेंगे। किन्हीं 2 लाइंस के बीच का डायमेंशन 2 mm डिफाइन कर दें इस तरीके से। बट अभी ये जो पैटर्न हुआ है ये देखिए इसका पोजीशन नहीं डिफाइन है, ये कहीं पर भी इस तरीके से मूव हो सकता है ऐसे। तो इसको एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है ये हमेशा सेंटर में रहे। हम इसके कॉपीज़ 5 कर दें, 4 कर दें, कुछ भी कर दें, बट ये इसकी लोकेशन हमेशा सेंटर में रहनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम एकदम मिड वाले ऑब्जेक्ट को 3 इधर हैं तो मिड में ये रहा, इसके सेंटर पॉइंट को इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट कर दें या इंटरसेक्ट कर दें इस तरीके से। अब ये एग्जैक्ट सेंटर में हो गया। इतना करने के बाद हमें एग्जिट कर लेना है और इस तरीके का स्केच मिल गया। इस स्केच को सेलेक्ट करके फीचर्स में जाना है और एक्सट्रूड टूल अप्लाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, स्केच को सेलेक्ट करने के लिए यहीं पे क्लिक कर देते हैं, जैसे किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये गलत है ये तरीका। आपको स्केच सेलेक्ट करना है तो स्केच में जाना होगा और यहाँ से पूरा स्केच सेलेक्ट होता है और एक्सट्रूड टूल एक्टिवेट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सट्रूड नहीं होगा क्योंकि ये जो स्केच बनाया है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में आपको कंटूर का ऑप्शन लेना होगा। पहले इस कंटूर में जाना है, इसके बाद इसके बीच वाले हिस्से को ही सिलेक्ट करना है। कंटूर का मतलब होता है कि मल्टीपल क्रॉस सेक्ट स्केच के बीच में जो क्लोज एरिया है उसको डिटेक्ट करना। और
इस पूरे ऑब्जेक्ट को मिड प्लेन रखेंगे। मिड प्लेन का मतलब है आधा राइट आधा लेफ्ट एक्सट्रूड होगा और टोटल जो एक्सट्रूजन की वैल्यू है वो 35 mm है। इतना करने के बाद ओके कर देना है और इस तरीके से बेस फिन हमें मिल गया। नेक्स्ट कॉपर पाइप को डिज़ाइन करना है। इन कॉपर पाइप को गौर से देखिए, जैसे कॉपर पाइप राइट साइड है उसी तरीके से लेफ़्ट साइड है, मतलब हम राइट साइड को बनाएंगे मिरर करके लेफ़्ट साइड को बना लेंगे। बट राइट साइड 4 कॉपर पाइप हैं और 2 कॉपर पाइप जैसे आगे की ओर हैं सेम वैसे ही पीछे की ओर हैं, मतलब हमें सिर्फ 2 कॉपर पाइप को बनाना है, उनको पीछे मिरर कर देना है, देन चारों को अपोजिट डायरेक्शन में मिरर करके प्रॉपर कॉपर पाइप को बना लेंगे। तो इन कॉपर पाइप की लोकेशन देखिए, सबसे आगे वाला कॉपर पाइप इस होल के पास है। अब इस कॉपर पाइप को स्वीप करके बनाएंगे और स्वीप करने के लिए जो स्केच पाथ है वो इसी जगह बनेगा। और स्वीप पाथ को बनाने के लिए हमें इस जगह पे प्लेन चाहिए, प्लेन है नहीं, तो सबसे पहले एक प्लेन बनाएंगे। आपको फीचर्स में रेफरेंस ज्योमेट्री मिलेगा जहाँ पे प्लेन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट रेफरेंस के तौर पे आप फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लें। अगर फ्रंट प्लेन विजिबल ना हो तो यहाँ पे क्लिक करके भी फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड रेफरेंस के तौर पे हम इस होल के सेंटर एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। सेंटर एक्सिस को शो करने के लिए इस आँख में जाना है और टेम्परेरी एक्सिस को ऑन कर देना है तो इसकी एक्सिस दिखने लगेगी। सेकंड रेफरेंस में इसी एक्सिस को सिलेक्ट कर लेना है। बट देखिए ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया जबकि हमें पैरेलल चाहिए था। तो इन सारे ऑप्शंस को रीड करिए। पहला ऑप्शन है पैरेलल, यानी फ्रंट प्लेन के पैरेलल रखेंगे, एक्सिस के कोइंसिडेंट रखेंगे। इस तरीके से प्लेन 1 मिल गया। सिमिलरली एक प्लेन हमें सेकंड होल के लिए चाहिए, तो फिर से हम फर्स्ट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड रेफरेंस के तौर पे इसकी एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और पहले ऑप्शन को पैरेलल रखेंगे एंड ओके। इस तरीके से इन दोनों प्लेन में दोनों पाथ बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं पाथ 1 को। पाथ 1 बनाने का रास्ता इस तरीके से, तो प्लेन 3 को सिलेक्ट करना है, देन स्केच में चल के एक नया स्केच ड्रॉ करना है। इसे नॉर्मल कर लीजिए। लाइन टूल की हेल्प से एक प्लेन, लाइन टूल की हेल्प से पूरा बनाएंगे। बट इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट इसी सेंटर एक्सिस से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये पाइप एग्जैक्ट इसी होल से जाके बनेगा। इसलिए हम इस लाइन को एग्जैक्ट इसी सेंटर पॉइंट से शुरू करेंगे। सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो पॉइंट है इसको इस सेंटर एक्सिस के वर्टिकल अलाइन कर देना है ताकि एग्जैक्ट मिड से ये शुरू हो। इसके बाद इसकी टोटल हाइट वो डिफाइन कर लेंगे। टोटल हाइट है 140 mm फ्रॉम दिस बॉटम एज। सेंटर से ये लाइन 30 mm की डिस्टेंस पे है। इसके बाद फिलेट टूल एक्टिवेट करेंगे, 10 mm रेडियस का फिलेट अप्लाई करेंगे इन दोनों कॉर्नर्स पे ताकि इस पूरे ट्यूब को मोड़ना आसान हो जाए। एंड इसके बाद ये जो लेंथ है इसको डिफाइन करेंगे 14 mm और इस पॉइंट की हाइट रहेगी इस बॉटम एज से 25 mm। और इस तरीके से एक पाथ रेडी हो गया। एग्ज़िट करेंगे। अब नेक्स्ट पाथ बनाना है। नेक्स्ट पाथ बनेगा पीछे वाले स्केच पे। पीछे वाला स्केच प्लेन 4 पे बनेगा। प्लेन 4 को सिलेक्ट करना है, फिर से एक नया स्केच लेना है। इसे नॉर्मल कर लीजिए। लाइन टूल को एक्टिवेट करिए। अब ये लाइन एग्जैक्ट इसी पॉइंट से शुरू करेंगे और यहाँ तक ऐसे बनाना है। देन फिर से एक वर्टिकल लाइन बना देनी है।
ये पॉइंट एग्जैक्ट इसके हॉरिजेंटल सीध में रहेगा। ऐसा करने के पीछे एक लॉजिक है। अगर पहली लाइन के हाइट को कम ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। हम चाहें तो लेंथ भी ऐड कर सकते हैं। चलिए स्केच 2 को चेक करते हैं, उसका डायमेंशन क्या है। तो देखिए इसकी हाइट नहीं डिफाइन की गई। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को हॉरिजेंटल अलाइनमेंट दे देंगे। इससे पहले वाली लाइन के साइज को चेंज करेंगे तो ये भी उसी के जैसा चेंज होता रहेगा। अब इन दोनों के बीच गैप डिफाइन कर लीजिए जो कि 10 mm है। इसके बाद फिलेट अप्लाई करेंगे, फिर से 10 mm रेडियस का ही फिलेट लगेगा और ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट इस पॉइंट के पास आके रुकेगा। तो इसको ऐसे पकड़ के इसके पास ऐसे छोड़ेंगे तो वहीं पे जाके रुक जाएगा। और इस पॉइंट की हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से 30 mm। इस तरीके से हमें 2 पाथ मिल गए। अब इन दोनों पाथ पे हम होलो ट्यूब बनाएंगे। ट्यूब बनाने के लिए फीचर्स में चलना है और स्वीप प्रोफाइल का यूज करेंगे। अब स्वीप के तौर पे हम सर्कुलर प्रोफाइल लेंगे ऑफ डाया 5 mm। पाथ के तौर पे सबसे पहले हम इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस में चलना है, मर्ज को अनटिक कर देना है। मर्ज अनटिक करने से ये जो ट्यूब बन रही है ये बेस बॉडी से अलग हो जाएगी, मतलब उस पर चिपकी नहीं रहेगी। और थिन फीचर की हेल्प से इसे ट्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी देखिए पूरी सॉलिड बन रही है और थिन फीचर एक्टिवेट करते ही ये ट्यूब बन जाएगी। 0.5 mm थिकनेस इनफ है और इसको अंदर की ओर कर लें इसका डायरेक्शन, देन ओके। सेम यही प्रोसेस नेक्स्ट पाथ में करना है। इतना करने के बाद हमें इन ट्यूब्स में कैप लगानी है। देखिए 2 कैप लगाई गई हैं। इन कैप को बनाने के लिए हम रिवॉल्व टूल का यूज करेंगे। तो जल्दी से इनमें कैप ऐड कर देते हैं। तो इस वाले ऑब्जेक्ट यानी प्लेन 4 की हेल्प से एक स्केच बनाएंगे। लाइन को एग्जैक्ट इसके एंड पॉइंट से शुरू करना है, ऐसे ऊपर आना है, देन इस तरीके से अंदर जाना है और एग्जैक्ट इसके सेंटर पॉइंट से मैच करा देना है। इस लाइन को सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देना है। ये लाइन इसको रिवॉल्व करेगी चारों तरफ और थिन फीचर के जरिए हम इसे एग्जैक्ट इसी वॉल की थिकनेस के बराबर मोटा करेंगे और रेडियस की वैल्यू रहेगी 1 mm। इस स्केच को सिलेक्ट करना है, देन आपको रिवॉल्व फीचर एक्टिवेट करना है। ये बोलेगा ये स्केच ओपन है, कि आप क्लोज करना चाहते हैं, तो हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, हम इसे ओपन ही रिवॉल्व करेंगे। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होने की वजह से थिन फीचर एक्टिवेट हो गया है। थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस करके 0.5 ले लेंगे, बट ये थिकनेस आउटवर्ड साइड है, इसको इनवर्ट कर लेंगे और इसे मर्ज ऑन करेंगे क्योंकि ये कैप इस ट्यूब का हिस्सा बनने वाली है इस तरीके से। सिमिलरली ये कोन टाइप का भी कैप ऐड करेंगे। इसमें कोन के जैसा कैप ऐड करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का स्केच बनाना होगा और कोन स्केच बनाने के लिए हम प्लेन 3 को यूज करेंगे। थोड़ी देर माउस को इस लाइन पे रोकेंगे तो इसका एंड पॉइंट नज़र आएगा, देन ऐसे जाना है, देन अंदर की ओर चलना है। जैसे ही अंदर की ओर आएंगे देखिए एग्जैक्ट एक डैश डैश लाइन दिखेगी जो कि बताती है कि आप एग्जैक्ट इसके सेंटर की सीध पे पहुंच गए।
एंड फिर से स्किप कर देना, इस लाइन को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखेगा, और अगर आपने माउस दूर कर दिया है तो यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन में बदल सकते हो। ये जो लेंथ रहेगी ये 0.5 mm की रहेगी। अब इन दोनों ट्यूब्स को हम मिरर के ज़रिए कंप्लीट कर लेंगे। मिरर टूल को एक्टिवेट करेंगे। प्लेन 1 के तौर पे हम फ्रंट प्लेन को लेंगे और फीचर्स की जगह पे हम बॉडी सेक्शन को एक्सपेंड करेंगे। एक बॉडी, दो बॉडी, ये देखिए दोनों बॉडी इस साइड आ गई हैं। फुल प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो फुल प्रीव्यू आपको नज़र आएगा यहाँ पे, और जैसे ही ओके करेंगे देखिए दो बॉडीज़ आपको मिल गई। इस फीचर को मॉडिफाई करके हम एक प्लेन और ऐड कर देते हैं सेकेंडरी प्लेन के तौर पे। सेकेंडरी प्लेन के तौर पे हम इस राइट प्लेन को ऐड करेंगे तो ये राइट साइड भी चारों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जाके। ये देखिए, इसके बाद हमें फिन के डिज़ाइन को बनाना है। फिन के डिज़ाइन को बनाने के लिए इसके टॉप व्यू से देखिए तो ये फिन है, ये भी सिमेट्रिकल है। जैसी फिन अपवर्ड है वैसी फिन डाउनवर्ड साइड है। बट एक बात और देखिए ध्यान से कि जैसी राइट साइड है वैसी ही लेफ़्ट साइड है। तो हम सिर्फ इसके एक हिस्से को बनाएं, इसको राइट में बना के लेफ़्ट में मिरर कर दें एंड इन दोनों को फिर डाउनवर्ड साइड मिरर कर दें। तो सेम इन्हीं ट्यूब के जैसे ही हम इसको बना के मिरर करके कंप्लीट कर सकते हैं। मिरर करने से हमारी मेहनत बहुत कम हो जाती है। हम चारों ऑब्जेक्ट को बनाने के बजाय हम सिर्फ 1/4 को ही बनाते हैं, और ये सारा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमने पूरे बॉडी को एग्जैक्ट सेंटर में रखा है। जैसे कि फ्रंट प्लेन एग्जैक्ट बीच में आ रहा है और राइट प्लेन भी इसके सेंटर में आ रहा है। अब इसकी फिन को बनाने के लिए एक प्लेन चाहिए हमें कुछ डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले एक प्लेन बनाया गया है एकदम बॉटम से 40 mm डिस्टेंस पे। बॉटम पे हमारे टॉप प्लेन है, इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है और एक नया प्लेन बनाना है। यहाँ से 40 mm अपवर्ड रहेगा, और अगर ये साइड ऊपर या नीचे गलत हो रही है तो फ्लिप की हेल्प से सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। अब इस प्लेन को सेलेक्ट करके एक स्केच बनाते हैं। ये स्केच बनाना है हमें इसके सेंटर पे। तो अभी ये स्केच रोटेट है अपवर्ड साइड, बट अपना हॉरिजॉन्टल आ रहा है। इसको रोटेट भी आप कर सकते हैं अल्ट की को होल्ड करके। इस तरीके से तो हमें यहाँ पे स्केच बनाना है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रोटेट करके बनाएं या फिर बिना रोटेट के। रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, एग्जैक्ट इस ओरिजिन से शुरू करेंगे और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से सबसे पहले इसको 50 mm डिफाइन करिए और इस लेंथ को 28 mm। इसके कॉर्नर पे एक सर्कल बनाए, सर्कल बना लीजिए जिसका डाया 12 mm है। आफ्टर दैट एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दीजिए और यहाँ से ज्योमेट्रिक कांस्टेंट को ऑन कर लीजिए।
कांस्टेंट से मालूम चला ये जो लाइन बनी हुई है एक्चुअली में से ये वर्टिकल है, बट इनको एंगल में लाने के लिए इस वर्टिकल लाइन को हम डिलीट कर देंगे और इस साइड वाली वर्टिकल लाइन को भी डिलीट कर देंगे। इससे एक फ़ायदा होगा, हम इसको एंगल में ला सकते हैं। बट हम चाहते हैं ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल बनी रहें। अगर एक लाइन का एंगल चेंज करें तो दूसरी लाइन भी अपना एंगल चेंज कर दे। अब इनका डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं। इसकी लेंथ है 4 mm, एंगल है 115 और इस लाइन की डायमेंशन है 3 mm और ये एग्जैक्ट यहाँ से 3 mm की डिस्टेंस पे ही स्टार्ट होगी। इस तरीके से एक फिन बना लिया और इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाने। चेक करिए कितने कॉपीज़ बनाने, 1 2 3 4 5, इसके टोटल 5 कॉपीज़ चाहिए। और इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी चेक कर लेते हैं। सिक्स mm के आसपास इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। तो इस पूरे रेक्टेंगल को पहले ही आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन लीनियर स्केच पैटर्न में आना है और इसके 5 कॉपीज़ बना लेने हैं। बट इनका डायरेक्शन राइट साइड है, रिवर्स करने के लिए यहीं पे क्लिक करिए और इनके बीच का डिस्टेंस 6 mm डिफाइन कर लीजिए। 6 mm बीच का डिस्टेंस है प्लस इनका खुद का लेंथ इसमें ऐड होगा, टोटल 10 mm डिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद सेंटर में भी एक होल चाहिए, तो सेंटर में एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब कुछ चीज़ें आप अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लिया ताकि सेंटर में से एक वेंटिलेशन होता रहे टोटल। और एक रेक्टेंगल यहाँ बना लेते हैं छोटा सा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिन का डिज़ाइन कैसा रखना चाहते हैं। और एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। इतना करने के बाद एग्जिट करना है। रोटेट करके देखिए, इस तरीके से स्केच मिल गया। बट एक्सट्रूड करने के लिए ये स्केच परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए सर्कल इन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल की लाइंस बड़े वाले रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर भी हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसे एक्सट्रूड करने के लिए हम कंटूर फीचर का यूज करेंगे और जितना इंटरनल पार्ट है सिर्फ उसे एक्सट्रूड कर लेंगे। अब मिड प्लेन की जगह पे हम सिर्फ ब्लाइंड ऑप्शन लेंगे ताकि एक डायरेक्शन को एक्सट्रूड हो। और एक्सट्रूजन की जो लेंथ है वो बहुत कम रखेंगे, 0.25 mm, क्योंकि एक फिन बहुत पतली होती है। और इसे मर्ज से अनटिक कर देंगे ताकि ये मर्ज ना हो। इस तरीके से एक फिन बन गई। बट यहाँ पे हमने फिन में इन पाइप को जाने के लिए होल नहीं दिया, तो इसको फिर से एक्सपैंड करके इसे मॉडिफाई कर लेंगे। और होल बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी आउटर एज को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे, यानी इनकी एज खुद ब खुद एक स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। और इनके डायमीटर के बराबर का होल यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आप फिन को हाइड कर देंगे तो भी उनके बीच का होल देख पाएंगे। यहाँ से हम टेम्परेरी एक्सिस को बंद कर लेंगे। अब इस बेस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करना है, देन मिरर फीचर एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे हम बॉडी की जगह पे फीचर्स में इस एक्सट्रूड को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मिरर होने के बाद आपस में टच करता रहेगा। अब प्लेन 1 के तौर पे हम फिर से सेंटर वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे ये, और सेकेंडरी प्लेन के तौर पे हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। बट ये प्रॉब्लम हो रही है, फीचर्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से हम बॉडीज़ को ही यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे बॉडी के तौर पे और यहाँ पर भी हम मर्ज ऑन कर सकते हैं। अगर बॉडी एक दूसरे को टच कर रही हैं तो भी वो आपस में मर्ज हो सकती हैं। अब ये सिर्फ मिरर होने वाली बॉडीज़ मर्ज होगी, ये बॉडी इसके साथ मर्ज नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें। ये देखिए ये एक सिंगल बॉडी बन गई। अब इस मिरर बॉडी को आप मल्टीपल कॉपीज़ के ज़रिए ढेर सारी फिन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे टोटल 50 फिन्स का यूज किया गया है जिनके बीच का डिस्टेंस 2 mm है। ओके, तो इस मिरर बॉडी को सिलेक्ट कर लें और फिर से स्केच लीनियर पैटर्न में इस मिरर बॉडी को सिलेक्ट कर लें। लीनियर पैटर्न को यूज करके इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। डायरेक्शन 1 के तौर पे हम ऊपर की ओर कोई भी एक डायरेक्शन चाहिए, बट ऊपर की ओर कोई भी एच ऐसे दिख नहीं रही है, तो आप इस एच को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। 50 कॉपीज़ यहाँ पे भरना है। 50 एक्चुअली 50 कॉपीज़ चाहिए और डिस्टेंस 2 mm चाहिए। फीचर्स को नहीं लेना, हम बॉडीज़ को सिलेक्ट करेंगे। बॉडीज़ के तौर पे इसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से फिन का डिज़ाइन ओके हो गया। नेक्स्ट फ़ैन की हाउसिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। ये एक प्लास्टिक बॉडी है। इसके डिज़ाइन को बनाने के लिए आप कैसे नेक्स्ट इस प्लास्टिक हाउसिंग को बनाना है। आप सोचिए ज़रा किस तरीके से हम इस बॉडी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे आइसोलेट करके दिखाता हूँ टोटल बॉडीज़ में से। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे ये हाईलाइट होगी कौन सी बॉडी सिलेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो ये है कट एक्सट्रूड। इसमें राइट क्लिक करके इसे आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने से सिर्फ वही बॉडी नज़र आएगी। तो इसे गौर से देखिए किस तरीके से बनाई गई होगी। तो इसे बनाने के लिए हम एक्सट्रूड का यूज कर सकते हैं, मतलब हम पूरे बॉक्स को एक्सट्रूड कर लें, सेंटर में से होल कट कर दें और फिर ऊपर नीचे चैम्फर लगा दें। इतना करने के बाद हमें अंदर से सेल करना होगा। सेल करके हम इसके अंदर होल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए इस स्केच का यूज किया गया है। तो एग्जैक्ट इस फिन के बाहर एक प्लेन बना के हम इसे बनाएंगे। तो फिर से एक रेफरेंस प्लेन बनाना है जो कि फ्रंट प्लेन के पैरेलल रहेगा और एक फिन सेलेक्ट करिए। फिन का एक फेस सेलेक्ट करिए और फेस के कोइंसिडेंट रहेगा, बट फेस में से प्रॉब्लम दिखा रहा है तो इसे डिलीट कर दीजिए। फेस की जगह पे आप कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट। ओके, अब इस प्लेन को सेलेक्ट करना है, देन स्केच बनाना है। ये स्केच इसलिए बना रहे हैं यहाँ पे बाहर, तभी तो इस फिन के ऊपर ये प्लास्टिक हाउसिंग लग पाएगी। और कि जिस भी जगह पे हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसके लिए हमें स्केच भी चाहिए होता है। तो इसलिए हम एक प्लेन बनाएंगे बाहर ताकि वहाँ पे हम इस तरीके का स्केच बना सकें। फिर से हम सेंटर रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे और ये जो सेंटर रेक्टेंगल है एग्जैक्ट इस ओरिजिन के सीध में रहेगा। बट यहाँ पे जैसे ही हम सेंटर रेक्टेंगल बनाने आते हैं वो देखिए हर एक जगह पे स्नैप करना शुरू कर देता है। ये जो भी फिन्स बनी हुई हैं वो फिन्स अपने पास उसके सेंटर को पकड़ रही हैं। इस सिचुएशन में आप इस रेक्टेंगल को थोड़ा ऊपर भी अभी बना सकते हैं इस तरीके से। स्किप करिए, अब इसे पकड़ के नीचे ला सकते हैं या फिर पूरा इस तरीके से होल्ड करिए और मूव कर दीजिए नीचे की ओर। बट अभी भी रिलेशन नहीं लगा है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की के साथ इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इन्हें कोइंसिडेंट रिलेशन लगा देना है। अब देखिए एग्जैक्ट मिड में आ गया ये, और इसको डायमेंशन डिफाइन कर लेंगे। वर्टिकल 100 mm का है और हम चाहते हैं इसकी सारी साइड 100 mm की हो जाए। तो इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। आफ्टर दैट एक सर्कल टूल लीजिए, सेंटर से सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 90 mm होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है।
40 mm डिस्टेंस पे इस ओरिजिन से। अब इस ओरिजिन को सिलेक्ट करिए, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, ये डिस्टेंस 40 mm डिफाइन करिए। ऑटोमेटिक जहाँ पे उसको फिट होना है फिट हो जाएगा। अब इस स्केच से एग्जिट कर देना है। एग्जिट करेंगे तो इस तरीके से प्लेन 6 में हमें स्केच मिल गया। इसे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करेंगे टोटल अप्रॉक्सीमेट 10 mm, बट इसकी डायरेक्शन रिवर्स रहेगी। 15 mm एक्सट्रूड करते हैं। अब फिर से इसे मर्ज नहीं करना, मर्ज करेंगे तो ये प्लास्टिक बॉडी इन मेटल फिन से अटैच हो जाएगी। इस एक्सट्रूजन की एक्चुअल में विड्थ 20 mm है, तो इस पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर लेंगे 20 mm। नेक्स्ट, इसकी एजेस पे चैम्फर लगाया गया है। चैम्फर टूल एक्टिवेट करेंगे, इन दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे और इनकी वैल्यूज़ रहेगी 6/10 mm, और ये वैल्यू एंड एंगल पे ना डिपेंड करके 2 डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से ऑप्शन चेंज करिए, डायमेंशन का इस ऑप्शन को असिमेट्रिक करिए, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंट करना है। यहाँ पे 4 लिखिए और यहाँ पे 6। ओके, आफ्टर दैट फिलेट एक्टिवेट करिए। इसके कॉर्नर्स पे फिलेट एक्टिवेट है। इसके आउटर कॉर्नर्स पे फिलेट लगा हुआ है। फिलेट रहेगा एज फिलेट, तो पहली एज को सिलेक्ट करेंगे, देन चारों एज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काम आसान हो जाएगा और रेडियस वैल्यू 10 mm रहेगी और यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 2 mm का फिलेट इसके हार्ड एजेस पे लगा हुआ है। जैसे ये हार्ड एज है तो इसकी सारी हार्ड एज को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 2 mm रेडियस का फिलेट लगाइए। ये अब इसके यहाँ से हमें कुछ मटेरियल्स को रिमूव करना है। अब देखिए, मटेरियल को रिमूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक रिवॉल्व कट से भी मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, उसको भी मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। जैसे राइट प्लेन लिया, यहाँ पे स्केच बनाते हैं और यहाँ से एक काम करिए, इसको वायर फ्रेम मोड में ले आइए ताकि इसके अंदर का वायर फ्रेम नज़र आने लगे आपको। अब इसके जो वायर्स, ये जो स्केच हैं, इनको सिलेक्ट करके एजेस को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ऐसे कंट्रोल की के साथ सारी एज को सिलेक्ट करिए और यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी की हेल्प से कन्वर्ट कर लीजिए और इस लाइन को थोड़ा सा बाहर तक निकालिए ऐसे। अब इस स्केच को सेलेक्ट करना है, देन रिवॉल्व कट यूज करना है। बट रिवॉल्व कट किस एक्सिस के चारों तरफ यूज होगा, वो इसी होल की एक्सिस को यूज करेगा। ऐसा करने के लिए आप टेम्परेरी एक्सिस ऑन कर सकते हैं और देखिए होल की एक्सिस आपको नज़र आ जाएगी। ये रही वो होल की एक्सिस। इस तरीके से रिवॉल्व कट अप्लाई हो जाएगा। ओके, बट एक ख़ास बात, यहाँ पे रिवॉल्व कट सक्सेसफुल नहीं रहा। वो इस वजह से क्योंकि एग्जैक्ट हमने इसी की एजेस को ले लिया है। हमें इन एजेस को थोड़ा सा अंदर ऑफसेट करना था, तभी तो थोड़ा सा थिकनेस वाला ऑब्जेक्ट कट करेगा। तो इन सारी लाइंस को डिलीट कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पे अभी एक फिलेट रह गई ऐड करने के लिए, तो फिर से इस फिलेट को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर दीजिए। एक्चुअली में इनको कन्वर्ट नहीं करना था, इनको ऑफसेट करना था। अगर कन्वर्ट कर लिया है तो सबको सिलेक्ट कर लीजिए बॉक्स से, देन ऑफसेट लीजिए। ऑफसेट लेना है 1 mm का, ऑफसेट इनफ रहेगा। एंड बेस में जो स्केच बना हुआ है इसको एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री रख लीजिए। बेस ऑब्जेक्ट एज ए कंस्ट्रक्शन एंड ओके, ताकि ये अंदर अंदर से हम मटेरियल रिमूव कर सकें। अब एक रेक्टेंगल की हेल्प से इस पॉइंट से और इस एज के सीध तक ऐसे ये बना लीजिए। देन ट्रिम टूल की हेल्प से अंदर वाली एज को रिमूव कर दीजिए ताकि हमें इतना अंदर अंदर का ऑब्जेक्ट मिल जाए। एंड स्किप करके मेक श्योर ये दोनों लाइन और एज एक ही जगह हों।
अब ये यहाँ से कट करेगा और यहाँ पे अंदर आएगा। मेक श्योर इसकी जो लेंथ है ये खूब ऊपर तक कर दें ताकि ये यहाँ पे जब घूम के आए तो इस पूरे मटेरियल को रिमूव कर सके। फिर से एक बार ट्राई करते हैं ऐसा करने की। इस स्केच को सेलेक्ट करना है, देन रिवॉल्व कट एक्टिवेट करिए और इस सेंटर एक्सिस के चारों तरफ इसे रिवॉल्व कर दीजिए। तो देखिए वो इस तरीके से मटेरियल रिमूव कर देगा। एक मेथड और यूज कर सकते थे, उस मेथड का नाम है सेल। सेल किसी भी फेस को सिलेक्ट करेंगे तो उस फेस को रिमूव कर देगा। जैसे हमने इस फेस को सिलेक्ट किया तो इस फेस को रिमूव कर देगा और इसकी जगह पे जितने भी बचे हुए फेस हैं उनमें कुछ थिकनेस ऐड कर देगा। जैसे थिकनेस हमें ऐड करना है 1 mm की और इतना करके ओके कर देते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट हमें देता है। ये पूरा ऑब्जेक्ट अंदर से खोखला हो गया। तो इस फीचर को और थोड़ा एक्सपेंड कर दें, अगर हम रिमूव करने के लिए फेसेस की काउंट को और बढ़ा लें, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट टेंजेंसी। तो इससे टेंजेंट जितने फेस हैं सब सिलेक्ट हो गया। इसको डीसिलेक्ट कर दिया तो इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। यानी ग्रीन फेस को रिमूव करेगा और रिमेनिंग फेस को एक खास थिकनेस प्रोवाइड कर देगा। तो अगर एक खास तरीके की थिकनेस ऐड करनी है पूरी बॉडी में इक्वल थिकनेस, तो इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस फीचर को अभी मैं सप्रेस कर दे रहा हूँ, यानी इसका इफेक्ट ख़त्म कर दिया है, तो समझाने के लिए था। अगर रिवॉल्व यूज करना चाहते हैं तो उसमें हम मैनुअल थिकनेस ऐड कर सकते हैं किसी खास साइड पे। जैसे यहाँ से तो हम थिकनेस चाहते हैं 1 mm की, बट ये जो साइड में से हम थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं तो इस लाइन को थोड़ा सा अंदर की ओर आप रख सकते हैं। तो ये रिवॉल्व में हम मैनुअल थिकनेस कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने समझा दिए, किसी भी तरीके से आप ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस बॉडी में से आइसोलेट मोड को हटा देंगे तो कंप्लीट बॉडी नज़र आएगी। इसके बाद हमें फ़ैन की ग्रिल बनानी है। फ़ैन की ग्रिल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी फ़ैन की ग्रिल है। एक बार फिर से सिलेक्ट करिए तो हाईलाइट हो जाएगी बॉडीज़ में से कि फ़ैन की ग्रिल कहाँ पे। ये है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे आइसोलेट करेंगे तो इस तरीके से फ़ैन की ग्रिल हो गई। इसे बनाना है। अब देखिए इस फ़ैन की ग्रिल का जो स्केच है वो 2 डायमेंशनल ना होके 3 डायमेंशनल है, जबकि हम एक प्लेन में सिर्फ 2 डायमेंशनल स्केच ही बना सकते हैं। तो इस तरीके का 3 डायमेंशनल स्केच कैसे बनाएंगे, ये एक ख़ास टेक्निक है जिससे हम इसको बनाएंगे। अब इसको बड़े गौर से देखिए कैसे कंप्लीट किया गया है। टेम्परेरी एक्सिस को ऑफ कर देते हैं। चाहें तो आप इन सारे प्लेन्स को भी एक बार में ऐसे हाइड कर सकते हैं तो कंप्लीट बॉडी नज़र आएगी आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका स्केच तैयार किया गया है। तो सबसे पहले एक स्केच बनाया गया है, ये देखिए, एक लाइन के तौर पे, और एक स्केच बनाया गया है यहाँ पे सर्कल के तौर पे, बट इस स्केच को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। ये जो ग्रिल की टोटल डायामीटर है इसका हाफ यानी रेडियस के बराबर इसको ऊपर रखा गया है। ऐसा करने के लिए एक प्लेन बनाया गया है। देखिए पहला प्लेन बनाया गया है ये 6.75 डिस्टेंस पे, और दूसरा प्लेन बनाया गया है 0.75 डिस्टेंस पे। चूँकि इसका डायमीटर 1.5 है तो उसका हाफ 0.75 होगा। यहाँ से पहले प्लेन को ऑन कर लीजिए ताकि प्लेन दिखाई दे आप बनाएं तो। प्लेन्स में चलिए इस प्लेन को सिलेक्ट करिए और इसके ऊपर 0.75 mm का प्लेन बनाना है। सिंपल, बहुत ईजी है, ये प्लेन बन गया। अगेन एक और प्लेन बनाना है। इस प्लेन से कितना डिस्टेंस रहेगा उसका, रुक जाइए एक बार यहाँ से चेक कर लीजिए फिर से, 6.75 डिस्टेंस रहेगा। तो इस प्लेन को फिर से सिलेक्ट करिए और ये वैल्यू को 6.75 प्रोवाइड करिए। एंड ओके, इस तरीके से 2 एक्स्ट्रा प्लेन बन गए। तो सबसे पहले इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे स्केच बनाएंगे, बट ऐसा करने से पहले देखिए इस पर होल बनाए गए हैं तो होल के लिए जगह कट कर देते हैं
होल के लिए जगह कट करने के लिए आप एकदम बेस प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस प्लेन यानी इस प्लेन को, जस्ट ऊपर वाले को, और यहाँ पे एक्सट्रूड कट फंक्शन एक्टिवेट करिए। एक्सट्रूड कट के लिए सर्कल बनाने हैं, सर्कल में जाइए, जैसे इस एज में जाएंगे इसका सेंटर पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे रुके रहिए, सेंटर दिखेगा, इसी सेंटर पे आपको 5 mm डाया का सर्कल बनाना है। अब इसको चारों तरफ आप मिरर कर सकते हैं। एक सेंटर लाइन बनाइए ओरिजिन से, ऐसी। मिरर टूल की हेल्प से इस सर्कल को इस सेंटर लाइन से हम अपोजिट डायरेक्शन में मिरर कर सकते हैं। अब एक अनदर मिरर ऐड करना है इसके हॉरिजेंटल के लिए, फिर से एक सेंटर लाइन बनाइए। अब ये सेंटर लाइन एग्जैक्ट इस पूरे बॉक्स के सेंटर में बनेगी, तो बॉक्स का सेंटर हमें इसकी एज के सेंटर से मालूम चल जाएगा। इसकी एज पे जैसे ही जाएंगे, देखिए सेंटर पॉइंट दिख रहा है, इसकी एज की हेल्प से एक हॉरिजेंटल लाइन बना लीजिए। मेक श्योर ये लाइन हॉरिजेंटल हो। ओके, अब इन दोनों स्केच को सिलेक्ट कर लीजिए, देन मिरर में चलिए, मिरर अबाउट में चल के इस हॉरिजेंटल लाइन को ले लीजिए एंड ओके। अब आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल Z करिए, ये लाइन एग्जैक्ट इसके सेंटर में नहीं है। एग्जैक्ट सेंटर हम इसके सेंटर लाइन से भी मालूम कर सकते हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो हम मैनुअली ही सर्कल इस पे ऐड कर लेते हैं। इसका सेंटर यहाँ पे है, ओके, और इस सर्कल को इस सर्कल के रेडियस के इक्वल कर लें। अब इस सर्कल को हम अपोजिट साइड मिरर कर दें इसी लाइन से, इस तरीके से, एंड एग्जिट। अब ये सर्कल मटेरियल रिमूव करेंगे इस प्लास्टिक हाउसिंग से। अब यहाँ पे फीचर स्कोप में चलिए, कह रहा है हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे किस मटेरियल से रिमूव करना है, तो हम ऑटो सेलेक्ट अनटिक करके हम बोल दें कि आपको मटेरियल सिर्फ इस प्लास्टिक हाउसिंग से रिमूव करना है। ओके, एंड यहाँ से ब्लाइंड की जगह थ्रू ऑल ऑप्शन ले लो एंड ओके कर दीजिए। तो ये सिर्फ मटेरियल इसी प्लास्टिक से रिमूव होगा, ना कि इस फिन से। अब इसके बाद ये जो फीचर बना है इसको पकड़ के आप इन प्लेन के ऊपर कर दीजिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओके, अब ये प्लेन दोनों नीचे बने हैं, फीचर पहले ही ऊपर हो चुका है। अब प्लेन 7 को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे स्केच बनाते हैं। स्केच के तौर पे एक सर्कल ही बनेगा, सर्कल का सेंटर वही रहेगा जो इस सर्कल का सेंटर है, बट इससे थोड़ा सा बड़ा बनाइए। उसका डाया 5 है तो इसका डाया 6 रख लीजिए, या 6.5 ज़्यादा बेटर है। ओके, बट ये हमें पूरा सर्कल नहीं चाहिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप चाहिए। तो गैप क्रिएट करने के लिए लाइन टूल से इस तरीके से एक लाइन ऐड करिए और ट्रिम टूल की हेल्प से गैप क्रिएट कर दीजिए। अब इस लाइन को भी हटा दीजिए। अब हम इस गैप को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे माउस से। ये हुआ एक हिस्सा इस स्केच के तौर पे, जो कि 0.75 mm ऊपर है इस प्लेन से। अब प्लेन 8 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी एक नया स्केच बनेगा और यहाँ पे एक लाइन बनेगी। अब देखिए फिर से जैसी लाइन बना रहे हैं वो ढेर सारे फिन्स पे ये ऑटोमेटिक कोइंसिडेंट हो रहा है। कोइंसिडेंट को रोकने के लिए आप कंट्रोल की होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और इसे मिरर करना है। मिरर करने के लिए फिर से सेंटर लाइन क्रिएट करिए, सेंटर लाइन एग्जैक्ट ओरिजिन से बनेगी ऊपर की ओर। मिरर टूल एक्टिवेट करेंगे, मिरर हम इस लाइन को करेंगे, मिरर अबाउट, ये सेंटर लाइन रहेगी। इतना करने के बाद 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से इन दोनों के बीच में 3 पॉइंट आर्क बना लीजिए, या फिर इससे बेटर है फिलेट ऐड कर लें। फिलेट रहेगा रेडियस 6 का, यस।
इस तरीके से इन दोनों के बीच में एंगल ऐड कर लीजिए। ये जो आर्क का सेंटर है एग्जैक्ट इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा ताकि ये दोनों लाइन एकदम सिमेट्रिकल रहें। सेलेक्ट करके कोइंसिडेंट अप्लाई कर दीजिए। इस एंगल को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके एंगल को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं 83 मतलब हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट चाहिए। एक मिनट यहाँ पे आप चेक कर लें, ये थोड़ा अंदर से जाके ऐसे जाएगा तो एग्जिट करके इसके लाइन का स्केच देख लेते हैं। तो सर्कल का स्केच हुआ और ये रहा लाइन का स्केच। एंगल रहेगा 90 डिग्री, रेडियस रहेगा 6 और सेंटर से 3 mm की डिस्टेंस रहेगी। ओके, ये एंगल 90 डिग्री रखिए। जो इसकी डिस्टेंस रहेगी एग्जैक्ट मिड पॉइंट से वो 3 mm रहेगी। अब हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। मिड पॉइंट ये यहाँ कहीं पे आएगा। इस लाइन से भी मिड पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। इस लाइन से शिफ्ट दबा के इस सर्कल के कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और इसे 3 mm डिस्टेंस दे देंगे। 3 mm ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो लेंथ रहेगी ये मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें दो 2D स्केच मिल गए। अब इन दोनों 2D स्केच को एक 3D स्केच में कन्वर्ट करना है। अब स्केच के ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आपको 3D स्केच का ऑप्शन मिलेगा, इसे एक्टिवेट करना है। देन यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है, देन इसको कन्वर्ट एंटिटी कर लेना है। सिमिलरली इस सर्कल को भी कन्वर्ट एंटिटी कर लेना है। आप चाहें तो इन दोनों को हाइड कर दें, अब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो रही है। अब एक स्प्लाइन टूल की हेल्प से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करना है। इतना करने के बाद स्प्लाइन में क्लिक करेंगे तो स्प्लाइन के हैंडल नज़र आएंगे। अब इस हैंडल को और इस लाइन को मेक श्योर कोलिनियर कर दें हम, तो ये ऐसे निकलेगा स्प्लाइन। और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा पीछे की ओर शिफ्ट कर दें और ये हैंडल इस सर्कल से टेंजेंट हो जाएगा इस तरीके से। इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। ताकि एकदम फ्लो नज़र आए, जैसे यहाँ से पाइप बेंड हुआ है और यहाँ पे आके ऐसे मैच कर रहा है। ओके, अब ये सही है। इसके साथ में ही ये जो 3D फिलेट लगा है इसका भी हमें हाफ हिस्सा चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी में चेंज कर लें और इस लाइन को भी कन्वर्ट एंटिटी में चेंज कर लें। अब हम ट्रिम टूल की हेल्प से इसे ट्रिम कर सकते हैं और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन में बदल दीजिए। बस यहाँ से बाहर आना है। तो इस तरीके से एक हमने 3D स्केच तैयार कर लिया। ये देखिए ये स्केच 3D है और स्वीप टूल की हेल्प से एक बार में हम इस पर स्वीप कर सकते हैं। तो स्वीप टूल को एक्टिवेट करेंगे, या सर्कुलर प्रोफाइल रखेंगे, डायमीटर रहेगा 1.5 और पाथ के तौर पे इस 3D स्केच को सिलेक्ट करिए। ऑप्शंस पे जाके मर्ज को अनटिक करिए एंड ओके। अब इन सारे प्लेन्स को ऑफ कर दीजिए। टेम्परेरी एक्सिस को बंद कर दीजिए, विजुअल स्टाइल को विथ एच कर दीजिए। तो आपको इस तरीके से एक
ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए मिरर का यूज करेंगे। मिरर में सबसे पहले प्लेन पूछ रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो प्लेन जो सबसे पहला सेलेक्ट होगा वो राइट प्लेन होगा। और बॉडीज़ को मिरर करेंगे। बॉडीज़ के तौर पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा, इसे मर्ज कर दीजिए ताकि अपने मिरर बॉडी से मर्ज हो जाए इस तरीके से। और इसके अपोजिट साइड में भी मिरर कॉपी बना लेते हैं। अपोजिट साइड में सेकेंडरी प्लेन के तौर पे हम मिरर कर सकते हैं। सेकेंडरी प्लेन के तौर पे देखिए इसके मिड में कोई प्लेन नहीं बना, तो अब हमें एक इसके सेंटर में एक प्लेन चाहिए, तभी हम इसको एग्जैक्ट मिरर कर पाएंगे। सेंटर में प्लेन बनाने के लिए हमें इस लाइन को इस मिरर के ऊपर ले जाना होगा। प्लेन पहले होगा तभी उस फीचर में उसको यूज कर पाएंगे। अब एक प्लेन एक्टिवेट करेंगे और प्लेन एग्जैक्ट इस पूरे बॉडी के बीचों बीच होगा। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को उस समय लेके चलते हैं जब हमने रिवॉल्व कट नहीं अप्लाई किया था, इस तरीके से। अब यहाँ से प्लेन एक्टिवेट करिए, एक फेस इसको रखना है, देन कंट्रोल की होल्ड करके दूसरा फेस इसको रखना है, तो नया प्लेन एग्जैक्ट इन दोनों फेस के बीच में आ जाएगा। तो प्लेन 9 हमारी हेल्प करेगा। अब मिरर को फिर से मॉडिफाई करेंगे और सेकेंडरी प्लेन के तौर पे प्लेन 9 को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा प्लेन 9। अब मर्ज में प्रॉब्लम होगी तो हम एक बार और मिरर फीचर अप्लाई करेंगे। इस बार प्लेन के तौर पे प्लेन 9 ही रखेंगे और बॉडीज़ के फीचर की जगह पे हम बॉडीज़ सेलेक्ट करेंगे। इसको ऐसे इस तरीके से मिल गया। अब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए रिवॉल्व टूल का यूज कर सकते हैं। जो रिमेनिंग रिब्स इनको रिवॉल्व टूल की हेल्प से बनाया जा सकता है। रिवॉल्व टूल को यूज करने के लिए हम राइट प्लेन को यूज करेंगे, एक स्केच बनाएंगे और यहाँ पे सर्कल बना लीजिए इस तरीके से। सर्कल को इस पर टच करा सकते हैं, एक सर्कल बन गया। इसके मल्टीपल कॉपीज़ बना लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, देन लीनियर पैटर्न की हेल्प से अब एक्स एक्सिस में हम 1 ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, वाई एक्सिस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इनकी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 कॉपीज़ बनानी है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इनके बीच का गैप रिड्यूस कर लीजिए, 5 mm इनफ है, एंड ओके। अब डायमेंशन की हेल्प से इसका डायमेंशन डिफाइन करिए 1.5। इसके साथ में ही एक कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से पहले सर्कल और दूसरे सर्कल को कनेक्ट कर दीजिए। ये सर्कल इस बाउंड्री पे टेंजेंट रहेगा, तो सारे ही टेंजेंट हो जाएंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करके रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व के लिए एक्सिस चाहिए, तो देखिए गलत एक्सिस सेलेक्ट कर लिया इसने, इसको क्लियर कर दीजिए। और एक्सिस के तौर पे हम इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेरी एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इनका टेम्परेरी एक्सिस, एंड मर्ज ऑन कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो मर्ज हो जाएंगे। बट इनके गैप को काफ़ी पास कर दिया है। इसके स्केच को मॉडिफाई करेंगे, इनके गैप की डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। तो गैप की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, 5 की जगह पे 8 कर लेते हैं। ओके, अब बेटर है। तो इस तरीके से ग्रिल का डिज़ाइन बन गया। तो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग इस पार्ट में इस ग्रिल के 3D स्केच को बनाना ही था, बाकी चीज़ें तो आसान थी। दूसरा चैलेंज इस प्लास्टिक हाउजिंग को बनाना था, एंड बाकी चीज़ें तो मिरर पे डिपेंड थी, तो बड़ी आसानी से बन गई। सारी चीज़ों को ऑफ कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट नज़र आ सके। इस तरीके से हमने CPU कूलर को बना लिया।
कमेंट करके बताइए अगर इसे बनाने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो। और एक चीज़ आपको एक्सरसाइज के तौर पे दे रहा हूँ, वो है इस पिन को बनाना। ये पिन इस हाउसिंग को पिन से कनेक्ट करेगी। तो पिन को बनाने के लिए हमने स्केच का यूज किया है। ये देखिए इस तरीके के स्केच को यूज किया है, मैंने यहाँ पे स्वीप कर दिया है। अब इस स्केच को बनाने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पे। तो आप एक प्लेन बनाएंगे, प्लेन रहेगा राइट प्लेन के पैरेलली कुछ डिस्टेंस पे। देन इस पिन को आप मिरर से 4 ऑब्जेक्ट और बना लेंगे। तो ये आपको खुद से करना है, अगर ना आए तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।